अली साहब वज़ीर ख़जाना, इन्होंने अच्छा याद करवा दिया, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आपने सुनी होगी कि जितनी भी बेजा मरात है हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये जो सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया सर, ये कैसे फिर इजाफा मुमकिन हो गया और अच्छा खासा इजाफा? नहीं, बात ये नहीं है। पहली बात तो मैं पंजाब पर आऊँगा। पंजाब में एक हुकूमत बनी थी कुछ अर्सा के लिए 2018 में, जो ये बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी और दूसरी वो क्या थी फराग होगी, ये दो वो थे जो कि इमरान नियादी ने औरतों का नेक्सस बनाकर पंजाब के वसाइल को लूटना शुरू किया। बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, जिस पर इनकी पार्टी के अंदर से भी काफ़ी लोग ज़ाहिर है, चूँकि इनकी पार्टी में जमहूरियत तो है नहीं, एक फ़रौनियत का निज़ाम है और वो कहता है कि मैं फ़र्द वाहिद ही अकेले कुल हूँ और ज़ाहिर है वो बहरहाल इनकी पार्टी है, ये बेहतर समझते हैं। लेकिन पूरे जितनी अरसा इनकी 3.5 साल हुकूमत रही, इन्होंने बहुत बुरी तरह से पंजाब को लूटा और पंजाब को दिखाने का एक काम ये बता दे को इनको। अब जाहिर है नवाज शरीफ की बेटी आई है, शहबाज शरीफ की भतीजी है, उनको पता है मुल्क कैसे चलाना है, उनको पता है सूबा कैसे चलाना है। आज हमारे बदतरीन सियासी मुखालिफ भी यकीन करें, वो कहते हैं कि मरियम नवाज ने कमाल कर दी। मतलब जिस तरह से उन्होंने कोई ऐसा दिन मुझे बताएं जिस दिन उन्होंने पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब के अवाम के लिए नया इनिशिएटिव ना लिया हो। मुझे बताएं, किसानों के लिए एक नहीं, किसानों को सोलर मुफ्ती है, 8 लाख रुपया एक सोलर पे, 8 लाख की सब्सिडी है। अगर एक आदमी को सोलर मिलता है तो उसको 8 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है। आप ट्रैक्टर पे सब्सिडी दी है, एक किसान का ट्रैक्टर निकलता है 8 लाख रुपया निकलता है, इन्होंने 8 रुपए की भी सब्सिडी केपीके में दी है। तो मुझे बताएं, ये तो सिर्फ दो, बाकी जो ज़रूरी आलात है उन पर अलग दिया है। मतलब है हर जो इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर का, उस पर अलग सब्सिडी दी है। ये तो मैंने आपको 2 की गिनवाई है। ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलराइजेशन है, उसके लिए गिनवाया है। देखिए, जो हमारे 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक बगैर सूद के कर्जों की स्कीम आ गई है। फिर उसके अलावा आप देखें कि पंजाब के अंदर जो उन्होंने किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी है। अली भाई, सवाल मैंने क्या पूछा था? मैंने सवाल पूछा था पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, अपने सारे डायरेक्टर्स की तनख्वाहें लाखों रुपए बढ़ा दी हैं। साथ ही हमारे वज़ीर ख़जाना इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि हम जितनी भी बेजा मुराद हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो उनकी बात से मैच नहीं कर रहे हैं। ये सवाल था। नहीं, देखें, बात यह कि पहले मुझे अपनी बात भी तो अर्ज करने देना। आपकी बात का तो जवाब मैं अल्टीमेटली दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आपकी बात का जवाब। देखें, बात यह है कि मैं ये बता रहा हूँ कि खास तौर पर जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं मरियम नवाज साहिबा की, इनके ये तो आते हैं केपीके से निकलते हैं, वहाँ की सरकारी गाड़ियां पकड़ते हैं और वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम पॉपुलर है, लिहाजा हम गोली का जवाब गोली से देंगे, हम मतलब कफन बांध कर आ गए हैं और जदीद किस्म का असला इनसे पकड़ा गया। इन्होंने अपने नौजवानों को कील वाली लाठियां पकड़ाई हैं कि जाकर मारो, और जो जेलों में पकड़े जाते हैं कहते हैं कि ये हमारे कारकुन नहीं है, जब जेलों से निकलते हैं तो फिर उनको हार पहनाते हैं, कहते हैं ये तो हमारे ही थे। तो ये तो एक दहशतगर्दों का जत्था है जिन्होंने 9 मई को इनका मादरत के साथ पॉलिटिकल कंपैरिजन पीएमएलएन के साथ करना, शहबाज शरीफ साहब के साथ करना, मरियम नवाज साहिबा के साथ करना, ये तो मतलब है कि कोई उसका ऐसे ही है जैसे आप मतलब है कि वो सूरज को जो वो क्या कहते हैं चिराग दिखाएं। तो ये तो इनका कोई मैच नहीं है। वो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनको डिलीवर करना आता है, वो अपनी पार्टी के कारकर्दगी की बुनियाद पर हम इलेक्शन में जाते हैं। आपने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में देखें, ये जिस मुल्क को कह गए थे IMF को खतूत लेकर गए थे पाकिस्तान की दुश्मनी में खतूत लिख कर गए थे कि IMF को कर्जा ना दे, उस IMF ने कर्जे दिए और उसी शहबाज शरीफ ने आज उस मईशत को संभाल के दिखा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहे हैं। तो इनको अब तकलीफ है कि अब हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है सियासत पे, अब हम करेंगे क्या? मुल्क तो फिर तरक्की कर रहा है, मुल्क जिसको हम कह रहे थे माइंड बिछा के हम जा रहे हैं, वो माइंड वाला मुल्क अब फिर पांव पे खड़ा हो गया। ये तो पाकिस्तान को श्रीलंका की मिसालें देकर गए थे, ये तो पाकिस्तान में बांग्लादेश देखना चाहते थे, वो तमाम चीजें झूठ साबित हो चुकी है। आज मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, बात यह है कि बेशुमार टाइम गुजर चुका था कि पार्लिमान के मेंबरान की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी।
जो उनकी मेरिट पे, मतलब ऐसे ही है कि जैसे अब आप एंकर पर्सन है, आपकी एक सैलरी होगी, तो जाहिर है एक कंपैरिजन तो होगा ना कि साथ वाले चैनल पे क्या मिलता है, उस पे क्या मिलता है। जो हमारे MNAs MPs इंक्लूडिंग PTI के, इन्होंने भी, ये भी वो मुराद ले रहे हैं, इन्होंने भी उसकी सपोर्ट की है, इन्होंने भी उस एप्लीकेशन पे दस्तखत किए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा किया अगर किए, कि उतनी तो मिले कि जिससे उनके महीने का खर्चा, तो वो नहीं खर्चों वाले नहीं, मतलब उनके आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग अलाउंस है, उनकी कोई सैलरी है, वो कोई इतनी नहीं बढ़ी है। उन्होंने मेरे ख्याल है 19 के 20 ग्रेड के ऑफिसर्स के कुछ बराबर किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं जो उनकी बेसिक पे है। ऑलरेडी काफी अरसे से वो कम थी, और अगर कर भी दी है तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। मैं आपके प्रोग्राम के साथ से बता रहा हूँ, अगर एक चीज 8-7 साल से बड़ी नहीं है, उसको एड्रेस ही नहीं किया गया और अब आके एड्रेस किया गया। हाँ, कोई ऐसी बढ़ा दी है कि जो नहीं बढ़ानी चाहिए, को बहुत आउट ऑफ द वे। ये खुद सेनेट के मेंबर है, सेनेट वालों की कौमी असम्बली से बेहतर थी। अब मेरे ख्याल है बराबर होगी, इनकी भी बढ़ी है, सेनेट वालों की बढ़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ वो वक्त की जरूरत थी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।